हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं परसेंटेज की तीसरी क्लास लेकर आया हूं। तो इसमें भी हम कुछ सवालों को लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए से कितना अधिक होगा। जाहिर सी बात है, अगर ए की आय बी की आय से कम है तो बी की आय ए से अधिक होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका फ्रेंड आपसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है आप उससे छोटे होंगे। तो यही वो पूछ रहा है कि कितना, यानी कि बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, परसेंट में इसने पूछा है। तो सबसे पहले हमको इस पे ध्यान देना है कि 60% क्या है, कम है। तो सबसे पहले हम 60% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो इसको अगर चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 60/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा कि कम है तो ऊपर वाला जो 3 है हमारा, उसको कम कर देंगे। तो उसको किस में कम करेंगे, हर में कम कर देंगे। तो यानी कि 5 थी, कम करके क्या ले आएंगे, 2 ले आएंगे। और ऊपर वाले को उसी तरह ऐसे लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है। तो इसको हम परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा और 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, 150%। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल भी उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें अधिक है और वो कम पूछ रहा है। यानी कि यदि x की आय y की आय से 25% अधिक है तो y की आय x से कितना कम है। यानी कि x जो है y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितना कम कमाता है, यही हमें ज्ञात करना है, और उसकी वैल्यू परसेंट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम 25% अधिक है तो इसको पढ़ेंगे। तो 25% को हम क्या कर देंगे, इसको फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। यानी कि कोई वैल्यू 1/4 थी, एक उसमें अधिक है। इसमें क्या कह रहा है, अधिक है तो 1 के आगे प्लस लगा देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 1 5 हो जाएगा। और ये कितना कम है। अब ये हमें वैल्यू मिल गई और हमें इसको परसेंटेज में बदलना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कि आय x से 20% कम है। यहाँ पे प्लस और माइनस हमें कम और अधिक को दिखाता है। सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले 1/4 था, यानी 25% था, तो इसमें अधिक बता रहा है। और यहाँ -1/5 आया जो कि हमारा 20% निकल के आया। माइनस का चिन्ह हमने लगाया है तो इसका मतलब ये है कि कम ही दिखा रहा है। तो माइनस और प्लस कम और अधिक को ही दिखाते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल को लगाएंगे। ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह है, बस केवल इसमें तरीका बदल दिया है। ये सवाल को रखने का तरीका केवल बदल दिया है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यदि चीनी का मूल्य 25% की कटौती हुई है, यानी कि चीनी के मूल्य में 25% की कटौती हो गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। यानी कि 25% की कमी की गई तो कितना बढ़ाया जाए कि वो वर्तमान मूल्य जो पहले पूर्व वाला मूल्य था वही आ जाए। इसमें भी उसी तरह का है, इसमें कम किया है और फिर वृद्धि पूछ रहा है। तो इसके लिए भी उसी तरह लगाएंगे। तो 25% क्या किया है, इसने कटौती किया है। तो इसको अगर फ्रैक्शन में हम अगर वैल्यू लाएंगे तो इसका भी हो जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या है, कटौती किया गया है, तो इसमें माइनस लगा देंगे। और माइनस अगर है तो 4 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊपर का सेम उसी तरह रहेगा, केवल इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33.33%। यानी कि 33 सही 1/3
प्रतिशत। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी उसी तरह है। तो हमारा ये सवाल है, यदि दाल की कीमत 20% की वृद्धि की जाए, ध्यान रहे उसमें आपने क्या किया था, कमी किया था, और उसी से संबंधित एक है इसमें वृद्धि की जाए। यदि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल उसी तरह है, यानी कि खर्च में कितना परसेंट की कमी की जाए कि वो अपरिवर्तित रहे। जैसे कि कोई सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा है और आप अगर उसको लेने गए और उसका दाम 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा। तो आपके पास 100 ही है तो उसमें आप कितना कम कर देंगे, यानी कि उस वस्तु में कि 100 रुपये में आपको मिल जाए। हमको यही ज्ञात करना है। ये सवाल भी उसी तरह लगेगा जैसे कि 20% की इसमें वृद्धि की गई है, तो 20% की अगर वृद्धि होगी तो इसको हम फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। यानी कि कोई वस्तु 5 में थी और 1 बढ़ा दी गई है। इसको हम देखेंगे तो 5 थी और 1 बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। और 1 को उसी तरह लिख देंगे माइनस, केवल साइन चेंज करके। ये हमारा वैल्यू आ गया। अगर इसको हम सवाल में ये प्रतिशत में पूछा है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 एकम 6 होगा, और यहाँ भी 6 एकम 6 होगा, और बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो 36, 16 और 2/3 हमारा बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 है, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है। ये सवाल आप सभी को बहुत ही आसान लग रहा हो तो आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हम आपके पास क्यों लेकर आए हैं। सवाल को लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस सवाल को कितना समय में दे रहे हैं, यानी कि कितने जल्दी से जल्दी उस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको समझना है तो इसमें दे रहा है कि आपको मोटरसाइकिल का मूल्य दे दिया है और उसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका 17% निकालेंगे और इसके 17% में इसके 17% निकालने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसका 17% कमी कह रहा है तो यानी कि 17% ये क्या है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। इसके 17% कमी करने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 83%। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वही 83% हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम 83% अगर निकालेंगे, यानी कि 17,500 का अगर हम 83% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 17,500 गुणे 83/100। ये 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा और हमें 755 का गुणा 83 में कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 755 का गुणा अगर 83 में होगा तो ये होगा 62,665। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एबी रूल को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम परीक्षा की दृष्टि से एसएससी के लेवल को छू रहे हैं, जहाँ तक कि एसएससी पूछती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।